जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी के लिए यानी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है एमसीक्यू सीरीज़ का, जहाँ पे हम सामान्य एग्जाम यानी जीके जीएस के उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इस बार आने की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है, यानी कहाँ स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो लेदर यानी चमड़ा का कॉम्प्लेक्स है ना, ये मध्य प्रदेश के देवास में स्थापित किया गया है। तो देवास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो मेलघाट जो बाघ अभ्यारण्य है ना, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकंड। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में जो पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था ना, ये कोलकाता में स्थापित किया गया था, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। चौथा क्वेश्चन है कि अपनी विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा प्राचीन भारतीय शहर मध्य प्रदेश में स्थित है। देखो, क्षिप्रा नदी पे एक शहर है उज्जैन, जहाँ पे हर 12 साल में क्या लगता है, महाकुंभ लगता है, कुंभ मेला लगता है। और यहाँ पे महाकालेश्वर का मंदिर है। और हाल ही में अगर करंट से रिलेट करूँ तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ महाकाल लोक की एक तरह से कॉरिडोर जो है ना महाकाल लोक का, उसका उद्घाटन किया है। तो क्षिप्रा नदी के तट पर है उज्जैन और उसका प्राचीन नाम उज्जैनी है। और ये अपनी विद्वत्ता के लिए बहुत फेमस था। कहते हैं कि गुरु संदीपनी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने भी यहीं दीक्षा ली थी। तो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन शहर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि हर साल डॉट डॉट को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस याद रखिएगा आता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे उनके सम्मान में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की जांच की है। तो केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की जांच जो है ना, साकरिया आयोग ने, सरकरिया नहीं साकरिया आयोग होगा, इसने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच की है, साकरिया आयोग। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है कि एयर इंडिया के पूर्व सीएमडी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो एयर इंडिया के पहले सीएमडी रह चुके हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, उनको क्या बनाया गया है, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो हैं कौन। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे अश्विनी लोहानी, और ये पहले थे। अब तो आपके कौन है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। आपको कमेंट करके बताना है क्या बीके यादव हैं या फिर सुनीत शर्मा। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को हर साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो है ना, भारत के हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था। तो पहली बार इंदिरा गांधी के सरकार में जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, वो कब लगाया गया था। तो याद रखना 25 जून 2015 की वो तारीख है जब पहली बार मध्य रात्रि पर राष्ट्रपति यानी कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के माध्यम से घोषणा की थी कि भारत में आपातकाल लगाया जाता है। तो 25 जून 1975 का दिन है आपातकाल का। ठीक है, अगला है, भारत द्वारा आच्छादित पृथ्वी की सतह का प्रतिशत क्या है। सिंपल सी अगर भाषा में बात करूं तो ये आपसे ये जानना चाह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है। तो 2.4% एरिया जो है ना पूरे विश्व का भारत में है, याद रखना स्थल वाला। 11वां क्वेश्चन है कि अगस्त 2017 में भारत के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था, यानी शपथ ली थी। तो अगस्त 2017 में सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। तो ये थे दीपक मिश्रा। लेकिन वर्तमान में कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ हैं क्या 50 में। ठीक है,
आपको कमेंट करके बताना है। यूयू ललित कौन से क्रम के थे? 49वें थे। और डी वाई चंद्रचूड़ अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चल रहे हैं 50वें। याद रखना है आपको करंट का। अगला क्वेश्चन है, घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले पर पास स्थित है? तो घाटी गांव जो बहुत प्रसिद्ध है वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के, इनमें से आपका ग्वालियर हो जाएगा, यानी ग्वालियर जिले में है घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में थी। कहाँ थी? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में थी, आई थिंक सिक्किम में थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा था? गुजरात था क्या? गोवा था, गोवा था। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान था, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। और सब चीज़ें, ये जो फैक्ट्स हैं ये क्वेश्चन आपके इस बार भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि डॉट डॉट में कोल वेड मीथेन पाई जाती है। तो कोल वेड मीथेन कहाँ पाई जाती है? तो कोल वेड मीथेन जो है ना, ये आपकी शहडोल जिले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कोल वेड मीथेन। मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं और ये गोबर वगैरह में भी निकलती है। ठीक है, अगला है श्योरपुर बड़ौदा रोड पर, श्योरपुर में 18वीं सदी की हवेली है, क्या है? तो याद रखना श्योरपुर बड़ौदा रोड में जब आप कभी जाओगे तो श्योरपुर में 18वीं सदी की एक हवेली बनी है। और ये कहाँ पे है आपकी? ये है आपका नया गांव में। कहाँ है? नया गांव। तो नया गांव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रीवा में गुफा अभिलेख कहाँ पाए जाते हैं? यानी मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गुफा अभिलेख कहाँ है? तो क्योंटी नामक जगह पर मध्य प्रदेश के रीवा में गुफा अभिलेख पाए गए हैं। और क्योंटी में एक जलप्रपात भी है, आपको याद रखना है। 17वां क्वेश्चन है कि मंडला जिले का ऐतिहासिक किला डॉट डॉट में है। यानी मंडला जिले का जो ऐतिहासिक किला है वो कहाँ है? तो मंडला जिले के आपके रामनगर में ऐतिहासिक किला बना हुआ है। ठीक है, रामनगर। तो रामनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ग्वालियर के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम बताइए। तो ग्वालियर का एक बहुत प्रसिद्ध संग्रहालय है जो उसको बोलते हो आप गुजरी महल संग्रहालय। तो गुजरी महल संग्रहालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं ग्वालियर के कुछ अनफैक्ट की बात करूँ, ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है, आपको याद रखना है। ग्वालियर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐतिहासिक स्थल की बनी हुई हैं, तो उन चीज़ों को भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि दमोह जिले में जागेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दमोह जिले में जागेश्वर नाथ मंदिर पूछा है तो मध्य प्रदेश के दमोह के आपका बंदकपुर में। कहाँ? बंदकपुर में जागेश्वर नाथ मंदिर है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सिलहारा गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में जो सिलहारा गुफाएं हैं ना, ये आपकी अनूपपुर में है। कहाँ है? अनूपपुर। तो अनूपपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलहारा गुफाएं की। अनूपपुर वही जगह है जहाँ के अमरकंटक से नर्मदा सोन जोहिला नदियों का उद्गम स्थल भी है। तो ये भी आपको एडिशनल फैक्ट याद रखना है। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट आपका 18 है जीके का, जिसमें एमपी पटवारी के लिए हमने ये कवर किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके इसमें से कितने नंबर बन रहे थे 20 में से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।